ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈ ਨਾਲ ਨਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਰਾਹੀ ਖਜਰ पे
यार रेगा पट घेरिया रहना सतर चंगा यार रेगा सतर चंगा यार रेला पट घेरिया रहना सतर चंगा यार रेला चंगा यार रेला मेरे प्यारे सतर चंगा यार रेला सतर चंगा यार रेला वाह सतर चंगा यार रेला सतर चंगा यार रेला पट घेरिया रहना सतर चंगा यार रेला
प्यारे देव यार सानू दिसदा जग भावें वसदा गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ सामायिक भाई धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाइए, हथ जोड़ के फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारियां संगतां संत महाराज जी की मिठी ते निघी याद मनाउण वास्ते इस पावन स्थान ते हाजरियां पा रहीआं हन। सत्कारयोग बीजी जिन्हां दी असीस अपने सारिया बच्चियां ते है, उन्हां दी असीस सदका उन्हां दे सारे बच्चे आईयां संगतां दी सेवा विच लगे होए। अज इस समागम का पहला दिन है। संत महाराज जी के समय सालाना समागम अक्तूबर के पहले हफ्ते होया करते। आप जियां दे पंचपुरत शरीर त्यागन तो बाद जो सारियां संगतां ने गुरमता कीता, विचार कीती कि संत महाराज जी ने 31 अक्तूबर नूं पाना वरताया। इस करके सालाना समागम ते महापुरुषों की याद इकट्ठी मनाई जा रही। अज आप सारे पहले दिन दी हाजरियां पा रहे हैं। देशां विदेशां तो संगतां इस पावन स्थान ते पहुंचियां ते पहुंच रही हैं कि अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका होर देशां तो भी किन्नियां संगतां चल के आईयां हन। जिथे पंजाब के कोने कोने तो संगतां पहुंच रही ने, उत्थे हिंदुस्तान की हर स्टेट तो संगतां प्यार विच पहुंचियां हैं। क्योंकि संत महाराज जी प्यार का ही स्रोत हैं। उस प्यार में संगतां इत्थे पहुंचियां। अज अमृत वेले सिमरन तो बाद आशा जी की वार उपरंत पंडाल दे विच कीर्तन आरंभ होए। आप जी ने बड़े प्यार दे नाल रागी सिंघां पासों, कथावाचका पासों, ढाडी जथियां पासों गुरु परमेश्वर की सिलसिला महापुरुषों की महिमा, नाम की महिमा श्रवण की, गुर इतिहास श्रवण किए।
कुछ समा पहला आप जी सरवण कर रहे सी सत्कारयोग बाबा गुरदीप सिंह जी यूपी खुबिया नंगल वाले, क्योंकि महापुरुषों के किन्ने जथे हैं, किन्ने उन्होंने सपुत्र ते सपुत्रियां प्रचार कर रहे ने, आप गिनती नहीं कर सकते। आप जी ने बाबा गुरदीप सिंह जी पासों गुर इतिहास सरवण किया, उन्होंने तो बाद हमें आप जी बाबा हरपाल सिंह जी पासों बड़े प्यार दे नाल सतपुरुषों के जीवन के अमोलक वचन सरवण कर रहे थे। जिन्ने भी महापुरुष इन्हां समारोहां विच पहुंचणगे, सब ने सानू शब्द गुरु नाल जोड़ना है। उस महापुरुषों की महिमा, नाम की महिमा ही आप सरवण करनी है, क्योंकि संत महाराज जी ने सारा जीवन संतां नूं गुरु शब्द के नाल जोड़िया। इस मिशन दे बानी संत महाराज जी अते वीर जी, जो कि संत महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, अते सत्कार योग भी जी जिन्हां दी आशीषां सारिआं नूं मिल रहीआं ने, उन्हां दा ऐसा जीवन ब्रह्म ज्ञानी परोपकार अमाह। आप जी दास तो पहला सरवण कर रहे सी, हर के सेव जो हर भाग तिनकी कथा निरारी, उन्होंने कथा ही निरारी है। ऐसे अपने प्यारे महापुरुष हैं, क्योंकि कई बार आप ऐसा भी कहने वो होए सन, वो होए हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरे। इन्हां 4 दिनों के अंदर आप प्यारे महापुरुषों के जीवन विचों अमोलक वचन सरवण करने ने, कि किवें उन्होंने सारा जीवन ही नाम बाणी का प्रचार करके और सब नूं एक पिता एक सिके हमार्ग तू मेरा गुरहाई, ऐसा प्यार का उपदेश दे के शब्द गुरु नाल जोड़े। जिथे अज के दिन के समागम में होर महापुरुष गुरमुख प्यारे जथे जिन्हां ने हाजरियां भरियां ते दर्शन दिते ने, उथे अचेचे तौर पे बाबा विधि चंद जी की संप्रदा विचों बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा दया सिंह जी, उन्हां वालों सत्कारयोग बाबा अवतार सिंह जी ने दर्शन दिते ने। दास सारिया संगतां वालों उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। ऐसे महापुरुष ने कि गरीब तो गरीब भी कोई बुलाउंदा है, उहदे भी घर पहुंचते हैं। सो दास बेनती कर रहा सी कि महापुरुषों के किन्ने जथे, कई बार आप स्टेज ते जदों सरवण करने राणा साहब की स्टेज तो एक पीर दे मरीद लखां पीर बन गए। सचमुच राणा साहब महापुरुषों के दर्शन आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ सारे महापुरुषों के विचों ਹੁੰਦੇ रहे।
उन्हां महापुरुषों की संगत करके किन्ने जथे देशां विदेशां दे विच सिक्खी का प्रचार कर रहे ने, शब्द गुरु का प्रचार कर रहे। आओ ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां स्थान ते पहुंचियां ने दास सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करे कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सेवा ते सिमरन विच लाउणा है। भाव जिथे जिथे ड्यूटी है उत्थे सेवा करनी है और बाकी गुरु दरबार विच अमृत वेले तो लैके करीब रात के 10:30 बजे तक वध तो वध समा आपां गुरु दरबार च हाजरी भरनी है। दास पहले हिस्से विच बोलदा है, दूसरे हिस्से विच सारे भाई, तीसरे हिस्से बीबियां ने मिलकर शब्द बोलन की खेचल करनी है। कोई भी रचना खाली न रहे, गज वज के शब्द विच बोल। पिंगल पर्वत पार परे खर चतर बकीता, अंधले त्रे पवन सूझिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संकी सुनो मेरे मीता, मैल कोई कोट अग हरे निर्मल भय चेता। अज जिस वेले आपां सारे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नमस्कार कर रहे हैं, सामने ये बचन लिखिया, महिमा साधु संकी सुनो मेरे मीता। जो लखा संगतां इस पावन स्थान ते नतमस्तक हो रही ने, ये सारिया संगतां ने सतपुरुषां की संगत की है। प्यारे बहुत सारिया संगतां जिन्हां ने सतपुरुषां दे शरीर दे हुंदियां संगत की, अज भी संगतां महापुरुषां दा संग कर रही हैं। बेनती करा, जद असी ये बचन सुनने पढ़ने ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, फिर उन्हां दी संगत आपां सदा ही कर सकने। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी संगत जुगो जुग करती है। संगत किवें? वो शरीर नहीं, महापुरुष शरीर नहीं होंगे, शरीर का आना है, शरीर का जाना है। आप जी ने दास तो पहला श्रवण किया है कि राणा साहब वाले महापुरुषों के नाल जब बचन हुए, राणा साहब महापुरुषों की उम्र 16 साल की सी, ते राणा साहब महापुरुषों की उम्र 28 साल के करीब सी। ते बचन आप जी सरवण कर रहे सी कि अपने महापुरुष जब राणा साहब महापुरुषों ने बचन किया कि तुहाडा की नाम है, तुसीं कौन हो, तुहाडा की नाम? तिरतवाड़ा साहब दे महापुरुषों ने ये बेनती की कि दस्या नहीं जाता। आस पास बैठे जेड़े सी वो हस पे। राणा साहब महापुरुष कहते खमोश,
दोबारा बचन किया। बतौरा साहिब महापुरुष कहते दसिया नहीं जाता। फिर आप जियां ने अपने इस शरीर का नाम और इस तो पहला शरीर इस तरह दसदिया जदों ये दसिया कि असी उत्थे पहुंच गए, उत्थे कि जिथे इहदा नाम नहीं कोई। हुण विचार करिए, महापुरुष जन्म ते मरण तो रहत ने। आ अस्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, काल शरीर, इन्हां तिन्नां शरीरां तो आत्मा परे है। और वो आत्मा सारियां दे विच एक है। आत्मा सारे परिपूर्ण है और आत्मा अमर है। इस करके ब्रह्म ज्ञानी सजीव है, नहीं मरता। वो शरीर नहीं, उन्हां दा जन्म नहीं, उन्हां दा मरण नहीं, उन्हां दा आउणा नहीं, उन्हां दा जाना नहीं। वो उस अवस्था के मालिक ने। भगत कबीर जी फरमान करते ने, अब तो जाए जड़ा संघासन मिल है सार पानी। राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछान। उथे राम ते कबीर दो नहीं, एक। भगती दो तो शुरू होती है, एक ते खत्म हो जाती है। उथे राम ते कबीर दो ने, एक ने, एक रूप ने। इस करके वाहिगुरू दे प्यारे जन्म ते मरण तो रहत हुंदे। ये आपां जिहड़े दिहाड़े मनाउने आ, ये यादां मनाउने आ, ये यादां मनाउण दे विच एक सब दी अरदास है। वो केतलियां नहीं दे रही कि जे असीं पितर जन्म दिहाड़े मनाउने आ, जां वो दिन जिस वेले आप जी ने पंच भूत शरीर का त्याग किया, इस करके कि असी अरदास विच जुड़ने आ कि अकाल पुरख धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा कर। सतपुरुष साडे ते कृपा कर। असी उन्हां दे उपदेश नूं अपने हिरदे विच वसा सकी। संत रूप च असी इकट्ठे इस करके हरदे। वो तिन्हां दोहां तो उपर ने। वो वाहिगुरू दे भेजे संसार ते आउंदे। संसार जन्म विच है, मरण विच है। संसार तिन्ना गुणा विच है, तमो गुण, रजो गुण ते सतो गुण। ये संसार है। संसार का जन्म भी है, संसार के जीवां का मरण भी है, आना भी है, जाना भी है। मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते जेड़े वो गुरमुख ने, संत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, बेनती करा जान सेवक गुरसिख गुरमुख साध संत ब्रह्म ज्ञानी। जब असी गुरबाणी की विचार करने ते की अवस्था है इन्हां दी। मार कहते हर हर जन दुई एक है, दसम ग्रंथ का बचन। हर हर जन दुई एक है, बिन विचार शनाहे जाते और जो जल ही बिखै समाहे।
वो जन ओदा ही रूप ने। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। संत कौन है? जिन्ना सास रास न विसरै, हर नामा मन मंत धन से सही, नानका पूर्ण सोई संत। गुरसिख कौन है? जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरसिख गुरमुख जन सात संत, ब्रह्म ज्ञानी किसे भेद का ना नहीं, ये अवस्था है प्यारे। जिस दे बारे गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ अंदर आ बचन आउंदे ने। गुरमुख अंतर शैद है मन चढ़े, दसवें आकाश तिथै ऊंघ ना भुख है, हर अमृत नाम सुख वास। नानक दो सुख व्याप्त नहीं, जिथे आत्म राम परगास। उस अवस्था दे ओ मालक ने, वो जन्म विच नहीं, वो मरण विच नहीं। वो संसार ते आउंदे ने टुटियां रूहां नूं नाम बाणी नाल गुरु परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते। प्यारे महापुरुष गुरुद्वारा साहिब वाले अपने मां है ते सारे ही अपने हुंदे है, पर बेनती की जाती ताकि संगत को पता हो गुरुद्वारा सारे महापुरुषों का बचन। राणा साहब बैठे ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद, जिन्हों ने राणा साहब संत महाराज जी का जीवन लिखिया ते 9 होर भी उन्होंने पुस्तक लिखिया ने। नौरत्न पुस्तक ज्ञानी मेहर सिंह जी ने लिखी है, ते राणा सारे महापुरुषों का जीवन ते कुछ पुस्तक ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद ने लिखिया। राणा साहब बैठे ते ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद ते होर 2-3 महापुरुष बैठे ने। 26 अगस्त क्योंकि 25 अगस्त रात को आम राणा साहब संगतां दर्शन करदियां ते महापुरुष 26 नूं जाया करदे। जो होर संगतां महापुरुषों ने मिलना चाहदियां, महापुरुष आप उत्थे पहुंच जाते, राणा साहब नमस्कार करते ते संगतां नूं मिलदे। कुछ महापुरुष बैठे ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद भी बैठे ने ते उत्थे ये बचन चलिया कि महापुरुष क्यों शरीर धारण करते हैं संसार से, जब उन्होंने जन्म नहीं, मरण नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, ते वो शरीर क्यों धारण करते। ते प्यारे महापुरुषों ने गुरुद्वारा साहिब वालियां ने यह बचन किया, ध्यान नाल सरवण करिया। महापुरुषों ने इसका जवाब दिता, बचन किया, क्योंकि जेडे दूसरे महापुरुषों से ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद सन, उन्होंने इन्हां महापुरुषों से पूर्ण भरोसा सी, जिन्होंने राणा सारे महापुरुषों की संगत की है। बड़िया बड़िया कमाइयां वाले महापुरुष द्वारा सारे महापुरुषों का कितना सत्कार करते थे, भरोसा करते कि इस राणा साहब की संप्रदा जिथे अकाल पुरख की इन्नी कृपा होर भी कमाइयां वाले महापुरुष ने, उथे रतवाड़ा सारे महापुरुष भी एक कमाई वाले महापुरुष। टेंथर वाले महापुरुष कह लगे दास में जब मिले
कहते असी रतौरा सरे महापुरुष ते असी इकट्ठे बैठ के नाम दियां विचारां करते। देखो रतौरा सरे महापुरुष ऐसे जिहड़े नाम जपण वाले जे कोई रुक जांदा उहनूं अगे तोड़दे प्यारे। अज जब ज्ञानी मोहन सिंह जी आजाद ते हो महापुरुष बैठे है ते ये बचन चलिया ते प्यारे महापुरुषों ने ये बचन किया जिवें सुपने दे रोगी नूं सुपने दा वैद चाहिए। ध्यान देना, सुपने दा रोगी ओनूं सुपने दे विच वैद चाहिए। इस तरह महापुरुषों नूं संसार ते आउणा पैंदा है। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार। ये संसार सुपने ने न्याई है ते जिवें सुपने दे रोगी नूं महापुरुष कहंदे किसी नूं हल्का कुत्ता वढ लवे सुपने दे विच ते ओह दौड़दा ते सुपने दे विच ही सुपने दा वैद ओहनूं दवाई दसदा। महापुरुष कहते जिवें सुपने दे रोगी नूं वैद की लोड़ है महापुरुष इस संसार नूं सच नाल जोड़न वास्ते शरीर धारण करते हैं कि उन्हां रोगियां नूं संसार रूपी सुपने विचों बाहर कढिया जाए ते सच नाल जोड़िया जाए। वो जन्म विच नहीं महापुरुष, मरण विच नहीं, आउण विच नहीं, जान विच नहीं। जन्म मरण दोहों में नाही जन परोपकारी आए। वो परोपकार वास्ते आउंदे परमार्थ के कारण साधन करासी संसार दे जीव कर्मां दे बजे आउंदे है। सतपुरुष जिहड़े है वो वाहिगुरू दे भेजे संसार ते आउंदे। वाहिगुरू दे प्यारे संसार ते वाहिगुरू दे भेजे आउंदे। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी फरमान करते ने गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा प्रेर मलिया। गुरमुख भोजन भाओ चाओ अललिया गुरमुख सच अलाओ भली हो भलिया। गुरमुख निचर चित ना हल्लै हलिया गुरमुख सच अलाओ भली हो भलिया। गुरमुख सदे जान आवन कले। भाई साहब भाई गुरदास गुरमुख सदे जान एक पासे संसार दे जीव ने वो कीते कर्मां दा फल भोग रहे। संसार दे जीव जन्म विच ने मरण विच ने आउण विच ने जान विच ने पर जिहड़े वाहिगुरू दे प्यारे ने गुरमुख सदे जान आवन कले साथ बिठाए आप। ओ जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे वाहिगुरू जी आप भेजदे आ संसार ते महापुरुषों का बचन है कि जीवां दी जदों परालंघ जीवां दी जिहड़ी परालंघ वो होंदी है ते फिर ऐसे करनी कमाई वाले महापुरुष आउंदे। एक वो होंदे ने जेड़े इस संसार ते आके तप साधना कर करके वाहिगुरू की गोद विच पहुंचदे। एक वो होंदे है जेड़े वाहिगुरू च भेज ते वाहिगुरू जी उन्हां नूं संसार ते भेजदा। ऐसे महापुरुष अपने जन्म मरण दुह में नाही जन पर पुकारी है जी दान दे भगती लान हर स्यों लैन जो ज्ञान आप जियां नूं बिरध अवस्था शरीर दी उस वेले ओही ज्ञान जदों शरीर बचपन विच सी उस वेले भी पूरे शरीर
बचपन विच है तमोड़ नगर की संगत बैठी है, क्योंकि तमोड़ नगर जिथे रतवाड़ा साहिब संसार के सूरज वांगू चमकदा, उथे तमोड़ नगर का भी संसार च नाम है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिस सदी विच आउंदे है और जिस साल विच जिस दिन और जिस नगर विच शरीर धारण करते हैं उन्होंने भी अमर कर देंगे। तमोड़ नगर जिथे मीरी पीर दे मार्ग धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कृपा की, उस धरती को चरण छो प्राप्त हुई है। तमोड़ नगर, तमोड़ नगर के किन्ने देश भगत होए ने, तमोड़ नगर के किन्ने शहीद होए ने, ते उस धरती को यह भी मान है कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का वो नगर है तमोड़ नगर। ते तमोड़ नगर की संगत बजुर्ग दस्या करते, जिसले महापुरुष द्वार लाउंदे तमोड़ नगर के बचपन दे विच आप जी जिस वेले अमृत वेले गुरुद्वारा साहिब नूं जांदे ते शब्द पढ़ते जांदे, ते उस वेले आले दुआले दे जिहड़े बजुर्ग माई भाई इन्हां दे राही शब्द सुन के ते उठते, भाई वो जा रहे ने गुरुद्वारा साहिब, उठो हुण तैयारियां करो। जे आप जी दिन विच जांदे ते बच्चों नाल खेलदे नहीं सन। आम देखा जाए बच्चों नूं खेड प्यारी हुंदी है, पर महापुरुषां नूं आखा जीवा विसरै मर जाऊं। उस वेले भी गुरुद्वारा साहिब के नाल पौड़ियां ते ओदी थोड़ी जी जगह थले बैठ के नाम जपते समाधि विच बैठ जाते। बचपन तो आप जी ने अमृत छकिया, जिनकी कथा नरारी दे आपां सरवण कर रहे हैं। बचपन दे विच अमृत छकिया और वो रहत मर्यादा आपां जब अरदास करने ते सुनने ना, उन्हां दा ध्यान करके वाहिगुरू बोलो, जिन्हां ने सिੱਖੀ केसा सवासा संग निभाई। महापुरुषों ने सिੱਖੀ केसा सवासा संग निभाई ते दस्या दुनिया नूं। शरीर के अंतिम समय भी गुरबाणी सुनते प्यारे, कई दिन सिख कोल बैठ के गुरबाणी पढ़ते, नितनेम श्रवण कराउंदे, महापुरुष आप करते। बचपन में जिस वेले आप जी ने सिੱਖੀ धारण की ते जो पंजां प्यारिਆਂ ने मर्यादा दसी, ਉਹਦੇ ਤੇ आप पक रहे ते दूसरे ਨੂੰ उपदेश दिता है। क्योंकि गुरु नानक साहब के घर विच कथनी प्रधान नहीं, करनी प्रधान। आप जी के केसा दे विच रखिया होया कंघा जिहड़ा सी वो डिग पिया। पंज प्यारों का बचन सी, जिन्ना जे दूसरा कंघा केसा च ना रखो उन्ना च प्रसादा नहीं छके। अरदास करके कंघा केसा च रखो, जे कंघा टुट जावे या डिग पवे। महापुरुषों ने उन्ना चिर जल का घुट भी नहीं छकिया कि मैनू पंजां पैन का हुक्म है। देखो शरीर की उम्र छोटी, पहला अरदास करके कंघा केसा विच रख के ते फिर जल का घुट पीता। उन्हें चिर नहीं छकिया, ना प्रसादा ना जल। जिस स्कूल विच आप जी पढ़ते, इनकी कथा नरारी में आप श्रवण कर रहे हैं। महापुरुष करनी वाले महापुरुष
जिन्हां ने सानू प्यारिओ इस सच दे मार्ग ते चल के दस्सिया। इन्हां दे साथी जिहड़े नाल पढ़दे सब क्लास फैलो कह लगे, एक दिन टीचर ने क्या कि जगत झूठ दे उत्ते लेख लिखो। जिन्ने स्टूडेंट सन बच्चे सन सब ने लिखिया, पर महापुरुषा ने बाकी तो लिखिया जिथे जगत झूठ का नाम आउंदा सी उत्थे जगह खाली छड़ दिंदा, नहीं लिखते। जिस वेले आप जियां दी कापी चेक की टीचर ने पूछा इत्थे की लिखना सी, आप जी बोले नहीं। फिर पूछा बोलते क्यों नहीं, इत्थे की लिखना सी जिहड़ा छड्ड दित्ता है। महापुरुष चुप ने, क्योंकि जगत झूठ का नाम ही नहीं लेना चाहते। एवें नहीं, उन्होंने बचना के सदका ही किन्ने ने जगत झूठ छड्ड दित्ती, किन्ने ने नशे छड्ड दित्ते। वो जिहड़े आप जी के साथी क्लास वालों कह लगे, असीं उस टीचर नूं कहा मास्टर जी इन्हां ने ना लिखिया ते ना जबान तो ही कहना। इन्होंने मास्टर को गुस्सा आया, बहुत झल लिया, क्यों नहीं लिखिया कि जगत झूठ का नाम लिखण दे नाल ये जिहड़ी मेरी कापी है भ्रिष्ट हो जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਆ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਗਏ ते उम्र 19-20 साल की, उत्थे अपनी किरत भी की ते नाल सिक्खी का प्रचार किया। 30 किलोमीटर तक एरिया पहला लिया, नौजवानों का जथा आप जी के नाल। उत्थे जगत झूठ की परमार सी, लोग शराब पींदे सी, नस्वार लेंदे सन। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵੱਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਕਣਕ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਕੱਟੀ गई, पर किसी की कणक खड़ी है और पक्की हुई है। विचार की पता नहीं इनू की मुश्किल होएगी इस किसान नू, किते ऐसा ना होए दा नुकसान हो जाए। नगर विच पहुंच के अपने साथियों ने कहा, भाई यार दसो शाम पई आ, तुसीं थके ते नहीं? कह लगे नहीं, जो हुक्म तुहाडा होवे। कहंदे इहो करो, तुसी सारे प्रसाद पानी छक के अपनी दातरियां लाओ ते एक दातरी साडे वास्ते। 29-30 साथी हो गए नौजवान, कहते साडे मगर तुरे आओ। चलते चलते उस नगर ते उस खेत च रात में पहुंच गए जिथे किसान की कणक खड़ी सी। उस वेले कणक वाला खेत सारा कट्टिया, भरे बन्ने गरे ला दिते ते अमृत वेला हो गया। 3 बज गए, नेड़े नहर चलती सी, सारिया ने नहर ते इशनान किया ते साज कोल सन। ते उस वेले अमृत वेले आप जी ने नहर के कंढे ते आशा दी वार दे कीर्तन शुरू किए ते दूर तक आवाज आ रही है। महापुरुषों की मिठी प्यारी ऐसी आवाज जिहदा असर जादू वर्गा होगा। आप जी आशा जी की वार रागां विच भी लाउंदे, रीतां विच भी लाउंदे ते धारना विच भी लाउंदे।
ਰਾਗ ਆਸਾ ਰਾਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ 88 ਵਿੱਚ। ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸਾਲਾਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਗ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਚੀ ਵਾਰ ਉਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਣਕ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰੇ ਨੇ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਥਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰੇ ਨੇ ਕਣਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਹਿ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਛਕ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛਕੋ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੱਟ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾ, ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਜਦ ਆਦਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੰਘ, ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ, ਸੈਣੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਾ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੀਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਏ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੱਟ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚੰਦਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਹੈ ਪਤ ਬੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕਿ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਭ ਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੋ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਨੇਕ ਅਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਲੱਗੀ, ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਰੁਪਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖੋਟਾ ਰੁਪਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੋ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਤ ਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੋ। ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ, ਮੀਤਾ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ,